अब यहाँ पर महादेव जी का विवाह सबसे पहले किसके साथ हुआ था बताइए? सती माता के साथ। दक्ष राजा की कन्या सती माता के साथ। दक्ष राजा और महादेव जी के बीच ज्यादा बनती नहीं थी। अब एक बार एक सभा में महादेव जी बैठे थे और भी कई देवी देवता बैठे थे। दक्ष प्रजापति का इंतजार हो रहा था। अब महादेव जी की आदत थी कि उनको थोड़ा भी खाली समय मिलता वो श्री राम की भक्ति में लीन हो जाते। तो उनको लगा कि सब इंतजार कर रहे हैं, अब इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि भगवान का नाम लेते हैं। तो उन्होंने किए नेत्र बंद। अब उनका ध्यान में जाना हुआ और दक्ष प्रजापति का आना हुआ। अब वो भी सम्माननीय है, तो वो जब आए तो सब खड़े हुए सम्मान में, सिवाय महादेव जी के। उनको क्रोध आ गया तो उन्होंने बीच सभा में महादेव जी को बहुत भला बुरा कहा कि अमंगल स्थान में रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। देखिए एक बड़ी सुंदर बात कही है इस प्रसंग में कि जो बुरी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी निंदा भी उनकी स्तुति बन जाती है। जब भी इसीलिए आपकी निंदा होना तो सोचना नहीं कौन क्या कह रहा है, आप अपना काम अच्छे से करिए, वही निंदा आपकी स्तुति बन जाएगी। अब यहाँ पर महादेव जी के लिए इतनी बातें कही गई, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो कह रहे हैं कि तुम इसको निंदा समझ रहे हो, इसमें उनकी स्तुति छुपी है, उनके गुण छुपे हैं। कैसे? पहली चीज कही अमंगल स्थान में रहने वाला। कैसे अमंगल स्थान में रहने वाला? अच्छा ये बात क्यों कही पहले तो आपको समझ आया? अमंगल स्थान मतलब महादेव जी का मंदिर अधिकतर किसके पास होता है? हाँ? शमशान घाट। महादेव जी का मंदिर अधिकतर शमशान घाट के पास होता है, तो उसको अमंगल स्थान बोला जा रहा है। तो अगर सही दृष्टि से देखें तो वो स्थान अमंगल कैसे है? एक बात बताइए, अगर आपको पता चले कि कोई स्थान अमंगल है, आप वहां जाएंगे? हाँ कि ना? नहीं जाएंगे। वहां जाने से खुद को रोक सकते हो? शमशान घाट में जाने से खुद को रोक सकते हो? चलिए किसी और में भले ही आप कहें कि हम किसी का काम करने नहीं जाएंगे, पर जब खुद का समय आएगा तब तो जाना ही पड़ेगा। और वो जीवन का सबसे बड़ा सच है। हमने कल बात करी ना, एक बच्चा बड़ा होगा कि नहीं संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं संदेह है, शादी करेगा कि नहीं संदेह है, बच्चे होंगे कि नहीं संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह, मरेगा ही मरेगा। यानी ये सबसे बड़ा सच है, जो सबसे बड़ा सच है। और एक बात याद रखिए, ये खास करके पुरुषों को पता होगा, क्योंकि अधिकतर पुरुष ही जाते हैं अंत समय का काम इत्यादि करने के लिए। जब तक आप वहां खड़े रहते हैं जिंदगी का सच समझ आ जाता है, तब ऐसा लगता है कि किस बात की भागदौड़ है, क्यों कर रहे हैं ये सब। जितनी देर खड़े रहो उतनी देर तो सब कि अमीर से अमीर भी वही है और गरीब से गरीब भी उसी के बगल में है। वहां कोई भेदभाव नहीं है। वहां जाने के बाद सब एक हो जाते हैं, तो वहां सबको समझ आ जाता है कि जिंदगी क्या है। भले ही बाहर निकलते ही संसार फिर खींच रहा, इतना भी अच्छा अच्छा नहीं सोचना है, आओ चलो वापस माया की तरफ। तो जो आपको जिंदगी का सच समझाता है वो स्थान अमंगल कैसे है, तो सबसे मंगल है। अगर उस वक्त जितनी देर वहां खड़े हो, जो विचार आ रहे हैं व्यक्ति उसको जीवन में उतार ले, तो उसकी जिंदगी नहीं सुधर जाए। पर वही तो करते नहीं हम। इसीलिए हमने क्या किया, उस स्थान को ही अमंगल बना दिया, तो स्थान ही अच्छा नहीं। लेकिन असलियत क्या है कि उस स्थान में जीवन का सच पता चलता है। तो भगवान तो इतने अच्छे स्थान पर रहते हैं, इसका मतलब ये बुराई कैसे हुई है? तो स्तुति है। दूसरा कहा भूत प्रेतों के साथ रहने वाला क्या गलत करता है? हमारा तो भला ही है,
अब श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। 10 बजे उनके पट बंद हो जाते हैं और उनके पट के बाहर बैठते हैं हनुमान जी, जो हमें आपको नहीं जाने दे। भूत प्रेतों की तो दूर की बात, श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, पर फिर भी वो राजा है। उनके पट ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक, उसके बाद वो भी 12 बजे के बाद तो इनका समय शुरू होता है। तो बचे महादेव जी, तो वो उनको अपने पास रख लेते हैं। अगर वो भी पट बंद कर लेंगे तो बचे हम और आप। तो भूत प्रेतों को अपने पास रख के वो हमारा तो भला ही कर रहे हैं। तीसरा कहा, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो देवता थोड़ी है। वो कौन है? देवों के देव महादेव ऊपर बैठेंगे, साथ में क्यों बैठेंगे? तो जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा भी उनकी स्तुति बनी जाती है। पर जो भी बीच सभा में उन्होंने बहुत भला बुरा कहा। अब यहाँ पर माता को इतना कुछ पता नहीं था और भोले बाबा ने कुछ बताया भी नहीं। दक्ष राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ में सबको बुलाया सिवाय महादेव जी। अब नारद जी जब माता को सब कुछ बताते हैं तो वो भोले बाबा से कहती है कि उनको जाना है। भोले बाबा कहते हैं आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, निमंत्रण तो नहीं आया। माता जाती है, वहां पर भोले बाबा का जो अपमान होता है, जो बातें उनके पिता उनसे कह रहे हैं, सुन नहीं पाते। तो उसी हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दी। वही सती माता हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती माता के रूप में प्रकट होती है, विवाह योग्य होती है। अब नारद जी उनके घर आना जाना था, नारद जी आते हैं तो हिमाचल राजा ने कहा कि कन्या विवाह योग्य हो गई है, कोई अच्छा वर है तो बताइए। नारद जी को सब पता था। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा वर है, नाम है महादेव। आपका सब देखा पर का है, सुखी रहेगी बेटी। बोले बिल्कुल, कर दिया रिश्ता पक्का। अब नारद जी विष्णु भगवान के पास आए कि मैंने रिश्ता तो पक्का कर दिया, पर महादेव जी से बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। विष्णु भगवान कहते वो मैं करता। तो महादेव जी के पास जाते हैं कि अरे आप नेत्र बंद कर कर देखिए कन्या कौन है, बस अगर आपको कन्या नहीं अच्छी लगी तो नहीं कर। वो नेत्र बंद करते हैं तो ये तो सती ही है, तुरंत मान जाते हैं। आइए, जैसे हमारे आपके घर शादियां होती है, विवाह होते हैं, बिल्कुल उसी तरह पार्वती माता को हल्दी लग रही है, मेहंदी लग रही है, दर्शन करते हैं। सांसारिक विवाहों के दर्शन तो बहुत किए, आज भगवान के विवाह के